मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में इस सिस्टम के जितने भी क्रिटिक्स हैं वो ये बात सुन लें कि यहाँ पर क्योंकि अवाम कभी सड़कों पर नहीं आई प्रोटेस्ट करने, ख्वाह वो मार्शल रजीम्स हो या जो ये सिस्टम हाइब्रिड कहा जाता है, तो इसके अलावा क्या अस्यूम किया जा सकता है कि आज की डेट तक अवाम को कोई मसला नहीं सिस्टम के साथ? मियाँ साहब क्विकली आपने कहना, फिर भट्टी साहब ने बताना, आपने बात की। यार मतलब मुझे पता नहीं आप किस चीज़ का जवाब लेना चाहते हैं, कैसा जवाब आप लेना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भर में ये बात दुरुस्त है कि कोई नई जमात बनती है, वो स्लोगन नारा उसका यही होता है, करप्शन है जी, बेरोज़गारी है, महंगाई है, कर्ज़ों की दलदल में मुल्क फंस गया, हम आएंगे ये कर। और अगर कोई तहरीक चलती है तो वो भी इन्हीं इश्यूज़ पे चलती है। सही है। मगर जो तहरीकें कामयाब होती हैं दुनिया भर में, मासवाए एक आध के, वो लीडरलेस ही होती हैं। जो हम बात करते हैं कि ताकतवर अदारे जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, आपने कहा कि दो ममालिक में वहाँ अदारों का कोई रोल नहीं था, ठीक है, बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि अदारे अवाम के साथ खड़े हुए थे। यस। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर से जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, और ख़ास तौर पे आपका हमसाया मुल्क जो है, वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के क्या लिए किया जाए सर? उसका ये हल है कि आप बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि कोई तहरीक चलेगी लीडरलेस तो हम फिर ये करेंगे, तो क्या करना चाहिए? आप ही की हुकूमत है, बताएं। मेरी बात सुने, हमारी जमात की हुकूमत हो, किसी और जमात की हुकूमत हो, हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ रियासत है। ठीक है, रियासत को ख़तरा है, रियासत को ये ख़तरा है कि आप जो महरूमियाँ हैं उनको ड्रेस क्यों नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताएं, कराची में एक बच्ची के ट्रक के नीचे आने से जो जलाओ गिराव हुआ था, क्या बच्ची की वजह से हुआ था? वहाँ जो लावा बन रहा था वो एकदम फटा। पाकिस्तान लावा उबलने से पहले ही कुछ कर लिया जाए, कर लेना चाहिए। और उसके लिए ये है कि जो पॉलिसी साज हैं, जो ताकतवर अदारे हैं, उनको आज और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इंडिया के साथ जो जंग हुई उसमें जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को हासिल है, इसके होते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे बैठाएं। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा, मैं अपने लीडर की वजह से नहीं कहूँगा, अपनी जमात के हेड की वजह से नहीं कहूँगा, एक नवाज शरीफ नाम है आपके पास जो तमाम स्टेक होल्डर को एक छत के नीचे इकट्ठा करके एक लाइन, एक डायरेक्शन दे सकता है। पॉलिटिक्स ये नहीं है इसमें, एक सेकंड, इसमें पॉलिटिक्स मेरे भाई नहीं है, इसमें पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है। भाई नवाज शरीफ साहब से नफरत करना और इमरान खान की तारीफ करना, ये भी तो कोई वो नहीं ना है भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि मैं अपने प्यारे और बहुत ही प्यारे न्याजी भाई जो ज़ाती ज़िंदगी में जो चुमुखी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनके लिए मैं दुआ गो उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका सवाल था कि क्या शहबाज शरीफ के ताकतवर हैं, मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2018-2024 कुछ भी नहीं बदला। न्यायी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला, बल्कि दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि वह पहले अगर बदतर था तो अब बदतरीन हुआ है। और दूसरा आपने कहा कि जो अवामी अवाम की जिससे मुंतखब होके आए उन्होंने क्या कर लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भुट्टो साहब अवामी नुमाइंदगी से आए और कहा मेरी कुर्सी मजबूत है। बहुत सारे अवामल जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ साजिशें हुई, लेकिन भुट्टो साहब का अपना किरदार भी तो देख लें। आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से साफ़ी जेलों में जुनेजो साहब ने भी नारा मारा, जुनेजो साहब ने भी नारा मारा, लेकिन क्या जुनेजो साहब के पीछे नवाज शरीफ साहब या बाकी सारे खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और 2/3 अक्सरियत भी मिली। फिर नवाज शरीफ साहब का भी देख लें आप तर्ज अमल। इमरान खान साहब ने भी कहा तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, लेकिन इमरान खान साहब की टीम देख लें, उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस देख लें। कौन डायरेक्शन देगा भट्टी साहब? और फिर जो सारे लीडर ही फेल हो गए। इस दुआ करें कि कोई डायरेक्शन देने वाला रह जाए, दुआ करें। मैं कह रहा हूं ना कि ये हम इस वक्त सब कुछ जो कुछ है वो सब कुछ अच्छा नहीं है। जब तक आप अपने बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, जब तक आप तय नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं,
यानी अब तो दुख ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब एक्टिंग भी नहीं करते जमहूरियत पसंद होने की। अब तो दुख ये है कि कोई पर्दा रहने ही नहीं देते। तो जो अगर आप नहीं है जमहूरियत पसंद तो वो भी कोई हर्ज नहीं है। सर आपका पॉइंट आ गया। अगर ये तो लेकिन जो कुछ आप हैं वही शो कर दें तो वही बड़ी बात होती है। यहाँ तो दो नंबरी है, हर तरफ दो नंबरी। न्यायी साहब, ये सिस्टम अगर जमहूरियत पसंद नहीं भी है, ये तो फिर नवाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट से ही चल रहा है ना, वो तो बड़े खुश है इस सिस्टम से, तो इसका मतलब जमहूरी होगा क्योंकि वो तो जमहूरियत पसंद है। मियाँ साहब को तो मैं जमहूरियत पसंद मानता हूँ। कामरान साहब, आपकी बातें अपने तौर पे बड़ी मुस्तनद हैं और उनके अंदर बड़ा एक वज़न है। मैं पहले तो मियाँ साहब की बात से जावेद लतीफ़ साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ और उसमें से एक उसको मुख्तलिफ अंदाजे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे बैठ जाएं। ये इस वक्त पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम ताकतवर या मुक़तदरा कह रहे हैं, सारी सियासी जमातें और 25 करोड़ अवाम कामरान बंद गली में है और पाकिस्तान जो है ये इन लोगों की ज़ातों का मरहून मिन्नत नहीं है। ये बहुत कीमती मुल्क है। खुदा के वास्ते अभी भी वक्त है कि सारे इकट्ठे बैठ जाए। क्या किया जाए? सही इल्तिजा की है, सजेस्ट करें ना, क्या किया जाए? जो आप इकट्ठे बंदगली से बैठे निकले, किस तरह बंदगली, कौन सी बंदगली? कामरान, मैं यकीन जानूँ कि कई कॉलम लिख चुका हूँ और हर कॉलम ये सदा किया है कि मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, आसिम मुनीर साहब सारी अपनी ज़ातें में नहा कर दें कि हम शाह से रिटायर हो रहे हैं। अगर हमें गारंटी दो कि पाकिस्तान के अंदर आईनी हुकूमत कायम हो जाएगी और निज़ाम आगे इस तरह चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, कोई बंदा बहुत बड़ा बंदा आ जाए, आखिर कायद आज़म भी तो इसी मुल्क ने पैदा किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं हमारे मुल्क में। ये 10 मई को हमें इसी पाकिस्तान ने ये जंग जीते, गैर मामूली। दूसरा ये कि भट्टी साहब ने जो बातें की हैं बहुत ही पते की हैं। मुझे सिर्फ शिकायत यह है कि आपने मुझे बताया था एक दफ़ा बड़े कान में राज में कि भट्टी साहब की दानिश्वरी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन खुदा जानता है कि आज मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा जी, तो जहाँ इम्प्रेस होना शुरू हुआ वहाँ ब्रेक नहीं पड़ी थी। आसमान पे जनाब, जिन लोगों ने 4 लाख पाकिस्तान के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को जो है वो मज़ा चखा रहे हैं, वो क्यों रिटायर हों? उनको तो भी पाकिस्तान को सर्व करना चाहिए।